हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो टर्म सिंबल, माइक्रोस्टेट, डिजेनरेसी, ये जो पोर्शन होता है ट्रांजिशन रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो एटॉमिक ट्रांजिशन हो सकता है और माइक्रोस्टेट ये सब इलेक्ट्रॉनिक केस में आता है। जैसे मान लो D5 सिस्टम में माइक्रोस्टेट कितना होगा, 3s2, 3p3 ऐसे तरफ स्टेट में माइक्रोस्टेट किया होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे क्लियर कट एकदम। तो वन बाय वन देखते हैं। अच्छा देखो, माइक्रोस्टेट दो तीन वे में दे सकते हैं। ऐसे तरफ सपोज मान लो ऐसे तरफ दिया है जो P5, ऐसे तरफ 3p5, ऐसे तरफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, P में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 3p5 इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका माइक्रोस्टेट ऐसे तरफ क्या होगा, 6 कैपेसिटी है, 6c5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्चुअल में आ जाएगा 6 बाय 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। दैट मीन्स आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये एक प्रोसेस में हो गया। तो ये 6 क्या है, इधर 6 कहाँ से आ गया, 6 हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट स्टेट, दैट स्टेट। ऐसे तरफ जब रहेगा जो P5, D6 ऐसे तरफ D में होता तो क्या होता था, D में होता तो इधर 10 हो जाता था। ठीक है, मैं लिख देता इधर। और एक सपोज मान लो ऐसे तरफ 4D2, इसका क्या होगा, D का कैपेसिटी क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 4, 3 ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका साथ कोई लेना देना नहीं। तो वो हो जाएगा 10c2 हो जाएगा, क्योंकि इधर D में 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 10 फैक्टोरियल का हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई नीचे किया 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल काट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 9 5 होके 45 आ जाएगा। तो हम देखा ना जो D2 सिस्टम में ऐसे तरफ 45 डिजेनरेसी हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे तरफ 3p5 में ऐसे तरफ जो भी हमको दे दे हम ऐसे तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो और थोड़ा डिफरेंट देखते तो क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, सपोज मान लो ऐसे तरफ एक स्टेट में नहीं है, ऐसे तरफ कोई एक्साइटेड स्टेट हमको दे दिया। तो मान लो ऐसे तरफ NS2, NP ऐसे तरफ कोई स्टेट का NS1 ऐसे तरफ लिख देते हैं, NS1 और NP सपोज मान लो 4। इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा सिमिलर प्रोसेस। एस में कितना मैक्सिमम हो सकता है, एस में 2 हो सकता है। 2C क्या हो जाएगा, 1 है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, नॉट प्लस, इंटू हो जाएगा। P में मैक्सिमम क्या है, 6 बैठ सकते हैं, 6 C4 ऐसे तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स इसका सिंप्लीफाई करो 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 इंटू, इसका सिंप्लीफाई किया तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2। दैट मीन्स इधर आ जाएगा 15। दैट मीन 2 इंटू इधर 15, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना हो गया, इस केस में 30 हो गया। ठीक है, माइक्रोस्टेट। तो क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन जानता नहीं ना, इसीलिए बच्चा छोड़ देते हैं। तो देख लिया। ऐसे तरफ और एक एग्जांपल हम लोग उठा सकते हैं। 3s2 3d5 ऐसे तरफ है। तो इसका क्या करेंगे, एस में कितना मैक्सिमम 2c2 इंटू क्या हो जाएगा 10c5 ऐसे तरफ आ जाएगा। दैट मीन इसका क्या 2c2 दैट मीन 2 फैक्टोरियल
बाई 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 दैट मीन 5 फैक्टोरियल। तो यह से निकाल के आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा 1 इंटू इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई नीचे क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। अच्छा इधर एक चीज़ कुछ लोग बोलेगा 0 फैक्टोरियल मीन 0 नॉट 0, इधर 0 फैक्टोरियल मीन 1 होता है, ठीक है। किसी का फैक्टोरियल ऐसे 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो इधर देखो 4 3 2 ऐसे तरह 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल एक काट हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 दैट मीन 6 काट हो जाएगा, 4 दैट मीन से 2 काट हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2 2 4 4 9 36 इंटू 7 आ जाएगा। दैट मीन्स 36 इंटू 7 2 4 21 4 25 252 तो आ जाएगा 252 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। इसको माइक्रोस्टेट भी बोलते हैं, डिजेनरेसी भी बोलते हैं। डिजेनरेसी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो कितना डिजेनरेट होता है स्टेट में, इसको जनरली माइक्रोस्टेट बोलते हैं। डिजेनरेट कब बोलते हैं जब टर्म सिंबल वही में देता है तो अब डिजेनरेट बोलते हैं। तो हम वो भी देखेंगे। 3p2 ऐसे तरफ कुछ है 3p2 है तो 3p2 इसका कितना हो जाएगा, इसका माइक्रोस्टेट या डिजेनरेसी हो जाएगा 2j + 1। ऐसे तरफ टर्म सिंबल वही में जब देखेगा ऐसे तरफ कॉन्फ़िगरेशन है दैट मीन इसका कॉन्फ़िगरेशन का हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे तरफ जनरल वे में देखते हैं 2s + 1 एल जे कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे तरफ 2s + 1 एल जे कॉन्फ़िगरेशन में है। देख रहे हैं ऊपर में भी है नीचे में भी कोई सब्स्टिट्यूट है। तो दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या डिजेनरेसी हो जाएगा 2s + 1, ठीक है। सॉरी 2j + 1 दैट मीन्स जस्ट ए जे क्या है लास्ट जे, ये मैंने लिखा है। ए सिमिलर क्या है ऐसे तरफ लिखते तो 2 इंटू इधर क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट मीन्स 5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका डिजेनरेसी या माइक्रोस्टेट हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लो 5d ऐसे तरफ 3 कुछ स्टेट है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसे तरफ 2j + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है 2 इंटू जे इधर क्या है 3 है तो 3 + 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या डिजेनरेसी 7 आ जाएगा। कितना ईजी था। चलिए और एक टाइप है जो ऐसे तरफ ही टर्म सिंबल लेके होता है, ठीक है, जस्ट जे नहीं होता है उधर, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते। छोड़ दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर देखो इधर जे नॉट गिवन, ठीक है। इधर क्या है 2s + 1 ऐसे तरफ एल गिवन, 2s + 1 एल है, जे को इधर, ठीक है, जे मिसिंग है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग ऐसे तरफ 2s + 1 इंटू 2l + 1 लिख सकते हैं। जो 2l ये मैंने कैपिटल लिखा है उसका l वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू l होता है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 2l + 1 ऐसे तरफ हो सकता है। तो दैट मीन इस केस में 2s + 1 दैट मीन्स जो ये माथा पे है पूरा बैठ जाएगा 4 इंटू 2l + 1। अच्छा इधर एक चीज़ P D और F केस में L का वैल्यू क्या होता है, इस केस में 0 इस 2 3 ऐसे तरफ होता है। तो F में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर F है। तो दैट मीन्स 4 इंटू इधर 6 + 7 दैट मीन्स 28 आ जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या डिजेनरेसी भी बोल सकते हैं 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट D3 है। तो D3 केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे तरफ ही होगा 2s + 1 2l + 1 दैट मीन्स 2s + 1 तो इधर डायरेक्टली 3 बैठ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 2l, l का D के लिए l का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 + 1 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15 आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या डिजेनरेसी हो गया 15, ठीक है। देखो D4 मैंने पहले ही बताया था जो 2s + 1 LJ ऐसे तरफ होता है टर्म सिंबल में, ठीक है। तो 2s + 1 तो कैलकुलेट हो जाएगा, J कैसे कैलकुलेट करें, J का वैल्यू होता है L - S
टू एल प्लस एस, ऐसे तरफ एल प्लस एस पॉजिटिव वैल्यू बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। टू एस प्लस वन, अच्छा और क्या करना चाहिए, और इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए। ऐसे तरफ डी में कितना रहते हैं, 5 रहते हैं। ठीक है, 5 और स्मॉल ठीक है 5 लेवल रहते हैं डी में 5 लेवल रहते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, इसका 2s प्लस 1, एक एक के लिए प्लस हाफ होता है, तो प्लस हाफ करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 1 एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर देखो ए प्लस 2। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 0 -1 -2 होता है ऐसे तरफ लेवल। तो कितना तक इसको पूरा एल कैलकुलेट कर लो, तो दैट मीन्स इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डी आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, एल माइनस एस हो जाएगा। क्यों हो रहा है मैंने बाद में बताते। एल माइनस एस हो जाएगा, एल माइनस एस मीन 2 और एल मीन 2, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। दैट मीन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 5D0 ऐसे तरफ सिस्टम आ जाएगा। अच्छा, टर्म सिंबल में क्यों ऐसे हो रहा है, तो देखो जल्दी में लिखता है। पहले क्या देखो, ऐसे तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। पहले मैंने दिखाया था +2 होता है, +1 0 -1 -2 ऐसे होता है ना डी लेवल में। पी लेवल हुआ तो +1 0 -1 होता है, क्योंकि उधर 3 होता है, 3 लेवल ऐसे तरफ होता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन बैठाना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो है तो बैठा दिया, तो 4 ऐसे तरफ सेम स्पिन में है। दैट मीन इसका एस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ करके ऐसे तरफ 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। एस का वैल्यू 2 हो गया। एल का वैल्यू क्या होगा, ये जो कैपिटल एल होता है वो समेशन ऑफ स्मॉल एल होता है। दैट मीन्स +2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन इसका हो जाएगा +2 +1 +0 -1, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, +2 वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया। +2 वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे तरफ ये लिखते हैं एस पी डी एफ वैल्यू होता है। एल जिधर क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे तरफ होता है। तो एल का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तब डी आ जाएगा। ठीक है, एल का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तब डी आ जाएगा। तो ये इसीलिए मैंने डी लिखा, इसको कैसे 5 लिख दिया। और एल माइनस एस 0 होता है। एल माइनस एस क्यों लिखा, एल प्लस एस क्यों नहीं, तो देखो जब लोअर देन हाफ फिल इलेक्ट्रॉन तब क्या होता है, लोअर देन हाफ फिल इलेक्ट्रॉन तब एल माइनस एस हो जाता है। ठीक है, और एक चीज ग्रेटर देन हाफ फिल और हाफ फिल ऐसे तरफ जब होता है हाफ फिल तब क्या हो जाता है, तब एल प्लस एस होता है। तो ये हमको दो चीज याद रखना होगा, एल माइनस एस कब होता है, एल प्लस एस कब होता है। सिस्टम दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन है ऐसे तरफ, 3 4 1 2 3 4 5, दैट मीन +2 +1 0 -1 -2 ऐसे तरफ है। तो सब में बैठा है सेम स्पिन में। ठीक है, सेम स्पिन में बैठा है, दैट मीन्स इसका एस वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 5/5, दैट मीन्स 5/2। तो इधर आ जाएगा तो एस वैल्यू हो जाएगा 2 × 5/2 हो जाएगा, +1 2s +1 का वैल्यू हो गया ऊपर में जो लिखते।
उसके बाद एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख के ही लग रहा है, पूरा ऐड कर दिया तो 0 हो जाएगा। एल का वैल्यू 0 मीन्स एस आ जाएगा, एस 2s प्लस एल जे वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ फिल या आफ्टर हाफ फिल वो क्या होता है मैंने बताया, एस प्लस एल प्लस एस होता है। ठीक है, एल प्लस एस दैट मीन्स इधर 5/2 प्लस 0 दैट मीन्स 5/2। इसको सिंप्लीफाई करो तो 6s 5/2। ये हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। मेरी बात समझ रहे हैं ना। पहले 2s प्लस 1 कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि सेम स्पिन में है, सब सेम स्पिन में है तो इधर एक एक का स्पिन कितना है, हाफ है, हाफ इंटू 5/2 दैट मीन 5/2 एस का वैल्यू हो जाएगा। तो इधर क्या होता है, एक्चुअल में इक्वेशन 2s प्लस 1 होता है, तो 2 इंटू 5/2 प्लस 1 हो जाएगा दैट मीन 6 आ जाएगा। और ये हो गया एस कैसे हो गया, एल वैल्यू आया, एल कैसे, इसको सब एडिशन करो, एल वैल्यू ऐसे ही तो होता है, जो +2 +1 0 -1 -2 ऐसे तरफ ऐड कर दिया तो टोटल 0 आ जाएगा। 0 मीन्स एस आ जाएगा टर्म सिंबल में। ठीक है, तो ऐसे तरफ होता है। तो इधर इसी वे में हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे फॉर हाफ फील्ड और फुल फील्ड एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स सपोज मान लो डी स्टेट का हाफ फील्ड क्या है, D5 होता है, एट एनी स्टेट 3D5 हो सकता है, 40 3 4 ऐसा तरफ कोई मैटर नहीं करते, वो तो जस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो D5 हो गया, D10 हो गया, एस के लिए क्या है S1 है, और क्या है S2 हो सकता है। P के लिए क्या है, P के लिए P3 है, P6 है। इस टोटल केस में क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जैसे होता है तो उसका जो एल वैल्यू होता है, एल होता है 0 दैट मीन्स एल 0 मीन्स एस आ जाएगा, एस ऐसे तरह। ये जो लिख रहे थे ना 2s प्लस 1 एल जे, ये जो मिडिल पे एल का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, एल का वैल्यू 0 मीन्स एस आ जाएगा ऐसे तरफ टर्म सिंबल में। तो हम लोग ऐसे दिमाग पे रख लो, याद रखो जे ऐसे तरफ एल वैल्यू 0 हो जाएगा, हाफ फील्ड या फुल फील्ड उसका कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, एल वैल्यू एकदम 0 होके एस हो जाएगा। ठीक है, एट एनी तुम देख लो, क्योंकि देखो फुल फील्ड हो गया तो सपोज मान लो एस का फुल फील्ड हो गया, एस में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन बैठता है एक ही में, तो क्या हो जाएगा, इसका तो पहले ही 0 था। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो P का मान लो, P का मान लिया तो ऐसे तरफ प्री में +1 0 -1 दैट मीन्स ऐसे फुलफिल कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू +1 दैट मीन्स +2 0 -2 आ जाएगा दैट मीन्स 0 ही आ जाएगा ना, घुमा फिरा के एक इलेक्ट्रॉन करके हाफ फिल किया तो वो भी 0 आता है, फुल फिल किया तो वो भी 0 आता है, तो उसका साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा हाफ फिल्ड या फुल फिल में। तो देखते हैं, ये तो हम लोग देखा सिर्फ वन सिस्टम में, वन सिस्टम मतलब D5 D4 ऐसे तरफ सिस्टम हो रहा है। जब ऐसे तरफ हो जाएगा NSP3 ND ऐसे तरफ 5 सिस्टम में, तो आप कैसे तरफ कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। एग्जाम में मान लो 1s2 2s2 2p1 3d1 ऐसे तरफ कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, उसके बाद पूछा जो टर्म सिंबल क्या होगा इसका, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो हम लोग देखते हैं इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, जो हम लोग एल का वैल्यू डिनोट कर रहे हैं ना नीचे एल, वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल आई ऐसे तरफ आ जाएगा। जो एस का वैल्यू देख रहे थे ना, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा समेशन ऑफ ऐसे तरफ एस आई हो जाएगा। दैट मीन ये समेशन ये सब कुछ समझ में नहीं आया है तुम लोगों को, लेकिन मैं लिख देता हूँ इधर क्या मैटर है। देखो ये जो 1s2 2s2 ये पूरा फिलअप है, इसको लेके कोई लेना देना ही नहीं है हमारा, क्योंकि इसका 2s प्लस 1 कैलकुलेट किया तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, इसका पूरा फुलफिल है, उसका कोई लेना देना ही नहीं। जो फुलफिल हो ऐसे तरफ सिस्टम में, ठीक है, तो उसके साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं। उसके बाद जो हाफ फिल किया ऐसे तरफ
कंप्लीट नॉट फील, ऐसे तरह कुछ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ हमारा देखना होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सेमी इक्वेशन है 2s + 1 Lj, ऐसे तरफ इक्वेशन है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये जो P में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका L वैल्यू क्या हो गया, +1 हो गया। D में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका L वैल्यू क्या हो गया, ए D के लिए ए P के लिए, इधर देख रहे हैं ना, इसका L वैल्यू +2 हो जाएगा। तो ऐसे तरफ हमेशा L वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 आ जाएगा। सेट हुआ तो ऑब्वियसली सेम स्पिन में होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है जो सेम स्पिन में उसका एनर्जी सबसे लो होता है, ठीक है। जब सेम स्पिन में ऐसे तरफ होता है लो एनर्जी लेवल, क्योंकि ऐसे तरफ हम लोग 12 क्लास स्टैंडर्ड 12 क्लास में, ठीक है, पढ़ा था जे जब सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन बैठता है उसके बाद ही पेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पेयरिंग एनर्जी रहता है। तो जब सेम स्पिन में बैठता है तो उसका एस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का प्लस हाफ, दैट मीन इधर 1 आ जाएगा। इसका 2s + 1 क्या निकल के आ जाएगा, 2s + 1 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 2 × 1 + 1, एस क्या हुआ, L वैल्यू हो गया 3, दैट इज L3 मीन्स ऐसे तरफ F आ जाएगा। L वैल्यू 2 हुआ तो D आते थे, इसका F आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3F। और एक चीज़ हम लोग इसका J वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि इधर देखो 2-3 स्टेट है ना, इसीलिए इसका J वैल्यू होगा नहीं इसका। तो इसलिए हम लोग वो जो डिजेनरेसी देख रहे थे उधर माइक्रोस्टेट देख रहे थे, ऐसे तरफ सिस्टम था 3F सिस्टम, 3D सिस्टम, ऐसे तरफ वही सिस्टम ऐसे तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसका माइक्रोस्टेट निकाला तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट पहले ही दिखाया था मैंने, इसका माइक्रोस्टेट निकाला तो हो जाएगा 2s + 1 2L + 1, इसका माइक्रोस्टेट हो जाएगा। दैट मीन इसका तो वैल्यू गिवन है ना, 3 है, और 2L + 1 दैट मीन 3 × 2 + 1 दैट मीन 6 + 7 21 माइक्रोस्टेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगा 21। ये 3F एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो टर्म सिंबल होता है वही हम लोग दिखाया। +1 जो होता है इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, मैक्स लिखते हैं। L का वैल्यू मैक्स होता है, J का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल, दैट मीन्स ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, ठीक, ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी। ऐसे मैंने पहले ही बताया था जो 2s + 1 वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, L वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। पहले 2s को देखेंगे, उसके बाद L को, उसके बाद J को वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो उसके मिनिमम हुआ तो वो ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी ऐसा तरफ आ जाएगा। इसमें देखो तो 2s + 1 वैल्यू मैक्सिमम किसका है, इसका, दैट मीन्स एकदम डायरेक्टली इसका, और कुछ देखना नहीं है, पहले 2s + 1 वैल्यू को देखो, ये मैक्सिमम, तो दैट मीन्स ये हो गया लोएस्ट एनर्जी अकॉर्डिंग एनर्जी वाइज हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं। तो इसका हो गया लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद किसका आ जाएगा, हर एक में देखो 2 है, तो ये देखे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। देखो 2s + 1 देखे सबका तो इक्वल है ना, तो उसके बाद L का कंट्रीब्यूशन आता है, L का मैक्सिमम होना चाहिए। देखो P का L कितना है, SPDF किया था ना, SPDF ऐसे तरफ, इस P का 1 हो जाएगा, D का 2 हो जाएगा, D तो मैक्सिमम है, तो इधर जो दिया है तो D आ जाएगा, ये दोनों में कोई एक आ जाएगा। लेकिन ये दोनों में प्रॉब्लम 2D दोनों में ही है, तो उसके बाद क्या कंसीडर करना है, J वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो J वैल्यू मिनिमम दैट मीन 3/2, तो इधर आ जाएगा D 3/2 ऐसे तरफ। उसके बाद D आएगा क्योंकि ये दोनों में कंपेयर हो रहे, 2D 5/2। उसके बाद किसका आ जाएगा, P का आ जाएगा, P का P2 मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, तब स्टेबल हो जाएगा, हाफ ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद 2P 3/2
ऐसे तरफ हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं कभी भी, ऐसे तरफ याद रखो। और एक चीज़ हम लोग टर्म सिंबल तो देख लिया, लेकिन गेट में एक बार क्वेश्चन आया था, वो मैंने देखा देते। एफ ही CN होल 6 ऐसे तरफ 2+ सिस्टम था, बोला था इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा। तो एक सेम ही चीज़ है, तो हम लोग किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेटल का। लिगैंड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। मेटल का ही तो D5 ऐसे तरफ D सिस्टम इलेक्ट्रॉन है, तो लिगैंड तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये देख के घबराना नहीं चाहिए। देखो इधर जस्ट स्टेट क्या होगा, Fe का मान लो x ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करना होगा। x साइनाइड के लिए क्या आता है, -1 करके -6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू +2, दैट मीन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी इधर 2 माइनस था, दैट मीन्स -2 आ जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा x इक्वल टू +4। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4 Fe का हो गया, ठीक है, +4। अभी देखो Fe कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, Fe होता है 3d6 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसका Fe 4+ कर दो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसका 3d4 आ जाएगा, दैट मीन्स इसको ऐसे तरफ ये करो। एक या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सब नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, सब नीचे ही आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है D4 सिस्टम, तो नीचे ही आ जाएगा। ऐसे तरफ T2G होता है और Eg होता है ना, T2G Eg में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता था जनरल वे में हम लोग जो देख रहे थे, मेरी बात समझ रहे हो, D4 सिस्टम में मैंने क्या किया था, ऐसे तरफ किया था ना, वो जनरल वे में, तब ऐसे तरफ लिगेंड कुछ था नहीं, सपोज D4 सिस्टम बोल दिया, तब क्या था +2 +1 0 -1 -2 ऐसे तरफ करके मैंने इलेक्ट्रॉन बैठा है -1 तक। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर तो एक्चुअल लिगेंड देके ऐसे तरफ स्प्लिटिंग का बात आ रहा है ना, इधर क्या हो जाएगा, इसके लिए +2, इसके लिए +1, इसके लिए 0। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में एल वैल्यू क्या हो गया, इधर एल वैल्यू क्या था, एल था 2 + 1 3 -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा। लेकिन इधर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा इसको हटा देते हैं, लेकिन इधर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और जो कैपिटल एल होता है ना, एल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 × 2 +2 स्टेट में आए, +2 में आए, उसके बाद 1 × 1 +0 × 1, दैट मीन्स इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मीन्स क्या है, हम लोग देखा था SP D F G H हो जाएगा, ठीक है, D के बाद F G H I ऐसे तरफ चलते रहेगा, SP D ऐसे तरफ 3 से अलग है, उसके बाद F G H I J ऐसे तरफ चलते रहेगा। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, L का वैल्यू हो गया H, और 2s+1 वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस हाफ में है और एक माइनस हाफ में है, दैट मीन्स पेयर किया है, तो अनपेयर कितना है, 2 है, तो एस वैल्यू हो जाएगा, अनपेयर 2 है, एस वैल्यू हो जाएगा +½ दैट मीन्स एस वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2s+1 वैल्यू चाहिए, 2s+1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3H, और नीचे क्या हो जाएगा, L+S ऐसे तरफ L-S आ जाएगा, क्योंकि इधर देखो कितना है, D4 सिस्टम हुआ तो कम है, ऐसे तरफ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिया, देखो इधर क्या आ रहे थे, इधर आ रहे थे सिर्फ D आ रहे थे, D ऐसे तरफ 5 सिस्टम D5 ऐसे तरफ कुछ आ रहे थे, लेकिन इधर क्या हो गया, 3H हो गया। डिफरेंस देख रहे हैं ना, गेट में ऐसे ही आया था, जस्ट कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे तरफ छोड़ दिया। टर्म सिंबल जो इलेक्ट्रॉनिक टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऐसे तरफ देख लिया। एटॉमिक टर्म सिंबल नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा, इसमें ज़्यादातर मेरे हिसाब से 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। एटॉमिक टर्म सिंबल ट्रांजिशन इस वीडियो में इंक्लूड करते तो एक अराउंड 1 आवर के आसपास हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगा।
इसीलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे को भी शेयर की बताइए जो अच्छा खासा मटेरियल क्वांटिटी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।